इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां कलियासोत पर फिर भूमाफियाओं की नजर है। आपको बता दें कि तार फेंसिंग बनाकर बाघ भ्रमण एरिया पर कब्जा कर रहे हैं, जहां नदी के किनारे फिर नियम विरुद्ध तार बिछाई जा रही है। प्रशासन की लापरवाही कलियासोत पर भारी पड़ती देखी जा सकती है, जहां रसूखदारों और भूमाफियाओं की मनमानी चल रही है। ना नदी ना ही हरियाली भूमाफिया छोड़ने को तैयार है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से है, जहां कलियासोत पर भूमाफियाओं की नजर देखी जा रही है। तार फेंसिंग बनाकर बाघ भ्रमण एरिया पर कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि नदी के किनारे फिर नियम विरुद्ध तार बिछाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही कलियासोत पर भारी पड़ रही है। रसूखदारों का भूमाफियाओं की मनमानी इस इलाके में देखी जा रही है, जहां ना नदी और ना ही हरियाली को भूमाफिया छोड़ने को तैयार हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से है, जहां कलियासोत पर फिर भूमाफियाओं की नजर है। तार फेंसिंग बनाकर बाघ भ्रमण एरिया पर कब्जा किया जा रहा है। नदी के किनारे नियम विरुद्ध तार बिछाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही कलियासोत पर भारी पड़ रही है। रसीददारों और भूमाफियाओं की मनमानी देखी जा सकती है। ना ही नदी और ना ही हरियाली छोड़ने के लिए भूमाफिया तैयार है। बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां कलियासोत पर फिर भूमाफियाओं की नजर है। तार फेंसिंग बनाकर बाघ भ्रमण एरिया पर कब्जा किया जा रहा है। नदी के किनारे नियम विरुद्ध तार बिछाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही कलियासोत पर भारी पड़ रही है। रसूखदारों और भूमाफियाओं की मनमानी देखी जा रही है। ना ही नदी और ना ही हरियाली को भूमाफिया छोड़ने को तैयार है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, कलियासोत पर एक बार फिर भूमाफियाओं की नजर है, क्या है पूरा मामला? अभिनव, कलियासोत डैम जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहर के बीचों बीच है, और इस राजधानी शहर के बीचों बीच कलियासोत के आसपास के इलाकों में लगातार कब्जा किया जा रहा है। बाघ भ्रमण एरिया को भी भूमाफिया अब छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां पहले भी प्रशासन की कार्रवाई हुई थी, पक्की सड़क बना ली गई थी, लेकिन जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसको तोड़ दिया था। लेकिन एक बार फिर से तार फेंसिंग करके इसको फिर से कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। आपने 10 महीने पहले ही, जब 2 महीने पहले जो देखिए एक रिजल्ट आया था, जिसमें उसने भूकंप मच गया था कि जो 33 मीटर के दायरे में नदी, कलियासोत नदी के दायरे में आते हैं, वो आवाज तोड़े जाएंगे, उनकी मैपिंग की जा रही है। लेकिन अब देखिए, वैसे नियम ये है कि जो भोपाल विकास नियम के तहत जो है कि 9 मीटर के दायरे में जो नदी है उसके दायरे में कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन भूमाफिया और प्रशासन की लापरवाही या अधिकारियों और कर्मचारियों, प्रशासन के कर्मचारियों की मिली भगत कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके तहत जो भूमाफिया है एक बार फिर कलियासोत डैम के जो जंगल है, ग्रीन बेल्ट एरिया में आते हैं, उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अब कलियासोत पहले जैसा नहीं रहा। ग्रीन बेल्ट एरिया को उजाड़ दिया गया है। तमाम बड़े बड़े बिल्डरों ने कब्जा करके, प्रशासन से मिली भगत करके लगातार डैम को उजाड़ने का काम किया। कलियासोत जो ग्रीन बेल्ट एरिया था उसको उजाड़ कर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बना दी गई और बेच दी गई। जब एनजीटी के सामने यह मसला 2014 में देखिए पास हुआ था, और एनजीटी ने आदेश किया था कि 33 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी लगातार बिल्डरों ने और लगातार जो प्रशासन के अधिकारी उनकी मिली भगत के चलते 33 जो कलियासोत की नदी है, जिसको बेतवा से निकल कर आती है और मध्य प्रदेश की भोपाल की गंगा कहा जाता है, उसको बर्बाद करने में अहम भूमिका बिल्डरों ने निभाई। और बिल्डरों ने कलियासोत नदी के किनारे ही जो है अपने बिल्डिंगें बना ली और उसको बेच भी दिया। अब रहवासियों को बाद में पता चला कि यहाँ पर कोई भी एनजीटी का आदेश आया है, एनजीटी के आदेश के बाद यहाँ तोड़े जाएंगे, तब उनका कहना पहले बिल्डरों ने नहीं बताया था। तो सवाल ये भी उठता है प्रशासन पर, सवाल ये भी उठता है शासन पर, उन बिल्डरों पर क्या कार्रवाई उन्होंने की है जिन बिल्डरों ने एनजीटी के 33 मीटर में नदी के किनारे जो प्लॉट है वो बेचे थे, जो बिल्डिंगें हैं वो बनाई थी। देखिए, लगातार प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है, और जब कोई पर कंप्लेन करता है तभी प्रशासन जागता है। स्वतः कभी संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया, और स्वतः संज्ञान न लेने की वजह यह है
कि रसूखदार और जो बिल्डर है, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो कलिया सेठ और ग्रीन बेल्ट एरिया में लगातार कब्जा जमाए बैठे भी हुए हैं और आगे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो चंदनपुरा कलिया सेठ नदी के किनारे आता है, जो सहायक नदी है कलिया सेठ की। वहां पर फेंसिंग, तार की फेंसिंग लगाकर अब उसको कब्जा करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि बाघ शहर में घुस आया। अब बाघ जाए तो जाए कहां, बाघ भ्रमण एरिया में भी जो बिल्डरों ने है और जो रसूखदारों ने है वो कब्जा कर लिया है। प्रशासन कब जागेगा, शासन कब जागेगा और किस तरह से यहां पर कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब तक तो खाना पूर्ति की ही कार्रवाई की गई है। सोचिए आप, एनजीटी के 2014 के आदेश के बाद आज तक 33 मीटर तक, 2 महीने पहले तक 33 मीटर तक जो कब्जे किए गए थे ग्रीन बेल्ट एरिया में, सीवेज का पानी साफ तौर पर नदी पर मिलेगा। जो कलिया सेठ नदी मानी जाती थी वो अब कलिया सेठ नाले में कन्वर्ट होती जा रही है। एक पतली सकरी नदी घोषित होती जा रही है धीरे धीरे करके। कलिया सेठ नदी कभी चौड़ी हुआ करती थी, अब देखिए लगातार वहां ग्रीन बेल्ट एरिया में लोगों ने कब्जा कर लिया। लोगों की बजाय अगर बिल्डर कहें और रसूखदार कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद अब कलिया सेठ नदी डैम से लेकर उधर देखे तो छोटे नाले की तरह एकदम बहती हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत बृहद नदी थी। पुल बना, पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चला और भारी बरसात के दौरान पुल भी गिर गया। तो लगातार प्रशासन की अनदेखी और आंख मुंह देने के कारण कलिया से डैम जो बिल्डर है रसूखदारों के कब्जों में जाता जा रहा है और इस पर प्रशासन की भारी लापरवाही है। चाहे पहले के कलेक्टर रहे हों, चाहे अभी कलेक्टर हो, अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं या आगे भी कार्रवाई नहीं होती है तो जिस एरिया में पर्यटन की संभावनाएं हैं उस एरिया में पर्यटन की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और जिस तरह से पर्यटन बढ़ाने की मध्य प्रदेश में बात हो रही है, अगर कलिया सेठ को और केरवा को देखा जाए तो वहां पर लगातार जंगलों का बृहद जो तोड़ा गया है, नाश किया गया है, नाश करने के बाद वहां पर बिल्डिंगे और तमाम के इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और अब देखिए पर्यटन की संभावनाएं वहां घट जाएंगी। कलिया सेठ डैम में बाघ जरूर घूमते, बाघ भ्रमण एरिया में जिस तरह से कब्जा कर रहे हैं लोग, आगे आने वाले दिनों में देखिएगा ये एरिया पूरा कब्जा हो जाएगा। आप देखिए सबसे सोचनीय विषय है, जैसा सुभाष सिंह जो पर्यावरणविद है उन्होंने एक याचिका लगाई थी, उसमें भी उनका साफ तौर पर कहना है कि कलिया सेठ जो नदी है उस पर भी बिल्डरों ने नहीं छोड़ा, उसको भी बिल्डरों ने नहीं छोड़ा। कलिया सेठ नदी में भी प्लॉट बनाकर बिल्डरों ने बेचने शुरू कर दिए थे। तो कितनी भयावह स्थिति है, किस तरह से रसूखदारों की मनमानी है, किस तरह ताकतवरों की मनमानी है, आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। एनजीटी का आदेश 2014 से लेकर 2023 9 साल तक में अप्लाई नहीं किया गया, ना ही पालन किया गया। एक बार फिर एनजीटी के सामने गया गया और कहा गया कि आपके आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है। तब एनजीटी ने अर्बन विभाग के प्रमुख सचिव जो होते हैं, मुख्य सचिव जो भी उस विभाग के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जिम्मेदार थे, उनको बुलाया और उन पर साफ तौर पर कहा कि अगर आप अपनी जो जिम्मेदारी उससे बच नहीं सकते हैं, आपको कार्रवाई करनी होगी। उसके बाद से 2 महीने 3 महीने पहले आदेश जारी हुआ था। एक आदेश को क्रियान्वयन करने के लिए देखिए 9 साल लग जाते हैं। ये जो 40% और 60% के घर अब बना दिए गए हैं, अगर 2014 में उस तरह का कार्रवाई एनजीटी के आदेश के बाद हो जाती तो ये जो 40% के बिल्डरों ने, रसूखदारों ने बिल्डिंग हाई राइज से खड़ा कर दी है वो नहीं बन पाती। लेकिन प्रशासन की लापरवाही और लगातार रसूखदारों की मनमानी के चलते एक बार फिर केरवा डैम निशाने पर है, केरवा ग्रीन बेल्ट एरिया निशाने पर है। तार फेंसिंग हो या हाई राइज बिल्डिंग हो, सबके जरिए यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। बिल्कुल सत्यम, जिस प्रकार अवैध कब्जा होता है और निर्माण कार्य, चूंकि निर्माण कार्य एक रात में ही नहीं हो जाता, लंबा समय लगता है निर्माण कार्य में। इस दौरान प्रशासन कहां होता है, प्रशासन के अधिकारी कहां होते हैं, इनकी आंखों पर पट्टी, आंखें मुंदी कैसे रहती हैं? अब यो देखिए विडंबना देखिए कि एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी रही। अब ना ये विडंबना होगी और बड़ी बात नहीं होगी कि रसूखदारों ने जिस तरह से कलिया सेठ के आसपास के इलाके और नदी को, कलिया सेठ नदी को, सहायक नदी को बर्बाद करने की कोशिश की है। जिस भोपाल की गंगा को ये लगातार बिल्डर बर्बाद कर रहे हैं, पानी के स्रोत को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ शासन बात बचा रही कि पानी के स्रोतों को बचाया जाएगा, वहीं देखिए लगातार यहाँ पर नदियों पर कब्जा हो रहा है। क्या ये दुखद नहीं है? क्या ये भोपाल वासियों के लिए दुखद है कि एक तरफ उनकी जो ग्रीनरी थी उसको खत्म कर दिया गया, हरियाली जिसके लिए कलिया सेठ जाना जाता था, जो पर्यटन का क्षेत्र था,
उसको खत्म कर दिया गया। वहां पर अब बिल्डिंगें बस दिख रही है। तो क्या ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही नहीं है? क्या शासन की अनदेखी नहीं है? क्या प्रशासन ने आंखों में पट्टियां नहीं बांध ली है रसूखदारों के सामने? क्या प्रशासन झुक नहीं गया है? ये सवाल है और ये सवालों के जवाब या प्रशासन को देने होंगे। अगर अभी भी बचाना है कलिया सेठ की नदी को और कलिया सेठ के आसपास के क्षेत्र को जो ग्रीन बेल्ट एरिया में आता है, उसको बचाने के लिए अब प्रशासन और प्रशासन की नब जोड़े। अब जनता सीधे मैदान में उतरे। जिस तरह से 1250 क्वार्टर में जब 29,000 पेड़ों को काटने की बारी आई, तब जो जनता ने जागरूकता दिखाई, जनता की जागरूकता के कारण बड़ी संख्या में लोग चिपको आंदोलन शुरू किए और चिपको आंदोलन के तहत वहां के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर बचाया गया। अब रक्षा सूत्र बांधने की जरूरत है कलिया सेठ के आसपास के क्षेत्र में, जहां बाघ भ्रमण एरिया है और लगातार रसूखदार अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और कब्जा कर भी आगे भी करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नजर में नहीं है, लेकिन प्रशासन किन ताकतवरों की प्रभाव में आकर अनदेखी कर रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर एनजीटी का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर एनजीटी को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन पर एक्शन लीजिए, उनको दोषियों को कड़ी कार्रवाई कीजिए, उन पर जो है पेनाल्टी लगाइए। तो हो सकता है यहाँ पर बड़ी कार्रवाई का परिणाम भी देखने को मिले। लेकिन उस तरह से अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। 200 के करीब याचिकाएं लगाई गई थी, तब जाके एनजीटी ने आदेश दिया था। हालांकि एनजीटी ने कई याचिकाओं पर आदेश दे दिया है, लेकिन एनजीटी के आदेश का पालन लगातार नहीं किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश को लेकर की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, उस पर प्रशासन भी कहीं न कहीं दोषी है। और प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर तार फेंसिंग की जा रही है। और तार फेंसिंग की एक तार फेंसिंग तो ये एक बहाना है और एक यहाँ पर से गली निकालना है। पहले भी देखिए पक्की सड़क बना दी गई थी। पक्की सड़क बनाने के बाद यहाँ से ये रसूखदार चाह रहे थे कि यहाँ से उनके बड़े बड़े वाहन और बड़े बड़े गाड़ियां निकलेंगी और जलवा दिखाते हुए जाएंगे कि हमने कलिया सेठ में कब्जा किया है। लेकिन इस जलवे को अगर रोक सकती है तो एनजीटी, शासन और प्रशासन। लेकिन अगर शासन प्रशासन इस पर सहभागिता नहीं निभाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन बेल्ट एरिया मध्य प्रदेश की राजधानी खूबसूरत हरियाली का शहर खो देगा। और खोने के साथ साथ ही यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग, कंक्रीट के जंगल बनाने की तैयारी है। जिस कलिया सेठ को हम नदी कहते हैं, उस कलिया सेठ को थोड़े दिन बाद नाला कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंगें आसपास बन गई हैं, कितनी हाई राइज बिल्डिंग बनी है, आप देख सकते हैं किस तरह से जमावट हो गई है बिल्डिंगों की। वहां से निकलता गंदा पानी, सीवेज का पानी इस नदी में मिलेगा और ये साफ स्वच्छ नदी कहीं न कहीं जो गंदगी की है भेंट चढ़ेगी। उसके बाद इसको काट दिया जाएगा। यहाँ भी बिल्डर अपना और रसूखदार अपना कब्जा करेंगे और यहाँ पर भी आप बिल्डिंग कुछ दिन बाद देखने को मिलेगी। अगर इसको बचाना है तो जनता को जागना पड़ेगा। अगर शासन नहीं जागता है तो जनता जागे, प्रशासन नहीं जागता है तो जनता को आगे आकर इस पर मुखर होना पड़ेगा और चिपको आंदोलन की तरह यहाँ पर भी कलिया सेठ को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधना पड़ेगा। बिल्डरों का विरोध करना पड़ेगा, रसूखदारों का विरोध करना पड़ेगा, अगर प्रशासन अपनी आंख मूंद कर बैठा है तो। बिल्कुल सत्यम, सवाल तो यही है कि ऐसे क्या कारण हैं जो प्रशासन को ऐसे रसूखदारों के खिलाफ कोई एक्शन लेने से रोकते हैं? क्योंकि प्रकृति को इन सब चीजों से सिर्फ प्रकृति ही इनसे बर्बाद नहीं होती, इसी के साथ ही हमारे जल स्रोत भी खत्म होते हैं। इस खबर पर ज्यादा आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।